सेक्शन 192 एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए क्या बोलता है? सेक्शन 192 एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए बोलता है, आपको ये चीज़ पता है कि जो भी कोई भी स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास करंटली उस समय पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशन देती है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, अपना एलिजिबल स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप फॉल करते हो कि अंडर द एलिजिबल स्टार्टअप और आप एम्प्लॉयर हैं, तब क्या होता है कि ना ही एम्प्लॉयर के पास पैसे होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के लिए, लेकिन उनको ज़रूरत होती है टेक्नीशियंस की या फिर किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयज़ की, या फिर प्रोडक्शंस करना है या फिर एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय हमें लोगों की ज़रूरत बहुत होती है एज ए एम्प्लॉय, पर हमारे पास एज ए एलिजिबल स्टार्टअप पैसों की बहुत कमी होती है। तो ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ये अश्योरेंस देते हैं कि आपको क्या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया जाएगा, दैट इज़ आपको शेयर्स दिए जाएंगे कंपनी के, आप भी कंपनी के क्या हो सकेंगे, आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो अब ना ही इस वक्त ये ऐसा अश्योरेंस एम्प्लॉयर ने दिया है लेकिन उसका तुरंत पेमेंट नहीं किया है, तो इसमें क्या होने वाला है, जब भी, तो इसीलिए तुरंत टीडीएस कटने वाला नहीं है। लेकिन सैलरी के केस, सेक्शन 192 सैलरी के बारे में बात करता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जैसे ही आप सैलरी पे कर रहे हो वैसे ही टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं, जब भी या तो 48 मंथ्स फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको मिलता है, या फिर उसके पहले अब ऐसा भी हो सकता है कि आप उस कंपनी के साथ हमेशा कंटिन्यू करने नहीं वाले हो, आपने बीच में जॉब छोड़ दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, या फिर आपने शेयर्स को सेल कर दिया, तब क्या होगा। तो इन तीनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, इन तीनों में से जो चीज़ पहले होगी, ठीक है, इन तीनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है, उस पर्टिकुलर उस कंडीशंस पे क्या होने वाला है, आपका टीडीएस कटेगा, प्लस उसमें क्या कर देंगे हम, 14 डेज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस 14 डेज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि इस चीज़ का टीडीएस कब कटेगा। हमारा 2021-22 असेसमेंट ईयर है, ठीक है, इस असेसमेंट ईयर से, ये रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है हमारा, इस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से 48 मंथ्स कब आते हैं, 23, 24, 25 और 26 को, ठीक है। मान के चलिए इसके बीच में आपने ना ही जॉब को छोड़ा है, ना ही आपने अपने शेयर्स को क्या किया है, सेल किया है। तो अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं 48 मंथ्स तक के, मतलब 31 मार्च 2026 आपका लास्ट डेट ऑफ 48 मंथ्स होगा। तो उसमें आप ऐड करोगे 14 डेज़ मोर, मतलब तीनों कंडीशंस में जो कंडीशंस पहले आती है उसमें प्लस आपको 14 डेज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज आपने ना ही सेल किया, ना ही आपने शेयर्स को सेल किया, ना ही आपने जॉब को छोड़ा है, और आप कंटिन्यू कर रहे हो 48 मंथ्स तक के, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में अब ये 31 मार्च 2026 हमारा 48 मंथ्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 14 डेज़ और, मतलब हमको टीडीएस कब तक के डिडक्ट कर लेना है, 14 अप्रैल 2026 तक के हमको क्या कर लेना है, टीडीएस को डिडक्ट कर लेना है। आई होप आप लोगों को समझ चुका होगा। अब मान के चलिए लीव द जॉब, सपोज किसी एम्प्लॉय ने 31 मार्च 24 को ही जॉब का क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो अब आप 48 मंथ तक के वेट नहीं करने वाले हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में लीविंग द जॉब का जो कंडीशन है वो पहले ही आ गया, 24 में ही आ गया। अब 31 मार्च 2024 को अगर उसने जॉब छोड़ दिया, तो उसके बाद हमें कब तक की टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, उसमें ऐड कर देंगे 14 डेज़, मतलब 14 अप्रैल 2024 तक के हमको क्या कर लेना है, टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए, जिनके पास करंटली पैसे नहीं हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर क्या किया जाएगा, उस पर जब भी इन तीनों में से जो भी सिचुएशंस पहले आएंगी उसमें क्या होने वाला है, टीडीएस का उस समय पे क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।